हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए वो एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ, जो भी लाइफ है आपकी, आपके पर्सन के साथ, उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन जो है आपके साथ रहते हैं, मतलब है आपके साथ, या मूव ऑन हो गए हैं आपसे, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में है जिसमें आपको समझ ही नहीं आता है कि भाई ये जो रिलेशन है वो आगे वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमें समझ ही में नहीं आता है कि जो हमारा रिलेशन है वो आगे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है। तो आज हम वही देखेंगे इन टैरो कार्ड से। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि कैसे कार्ड आते हैं आपके लिए, कि भाई आपकी जो कि कैसा फ्यूचर है आपका आपके पर्सन के साथ, ठीक है। चलिए, तो गाइस सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। ये एक जनरल रीडिंग है जैसा कि, और जो जनरल रीडिंग होती है वो सभी के साथ ना तो रेजोनेट हो सकती है और ना ही सभी के साथ जा सकती है, मैच हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आपके साथ मैच हो रही है, तो आप इस रीडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैच नहीं हो रही है तो आप बीच से छोड़ सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो ये तो रही बात कि अगर रेजोनेट हो तभी आप, मैच हो तभी आप देखिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप की पर्सनली रीडिंग जो है वो मेरे से कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग नंबर। लेकिन वो जो सर्विस होती है पर्सनल रीडिंग की वो चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है कि हाँ पर्सनल रीडिंग जो है वो करानी चाहिए तभी आप मेरे से करवाइए, तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई क्या फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या है। ओके ओके ओके, तो हमारे पास बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, इसलिए मुझे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। कार्ड मेरे सफल हो गए हैं और चलिए हम देख लेते हैं अब। हैंगमैन का कार्ड जो है आ गया है, पहले यहाँ रख लेते हैं। चलिए यहाँ रखते हैं और निकालते हैं कार्ड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड था हैंगमैन एंड सेकंड कार्ड है 5 ऑफ कप्स। द स्टार, 6 of cups, फ्यूचर का हम देखेंगे गाइस। और जो एनर्जी प्रेजेंट की, क्योंकि इसमें मैं एनर्जी देख रही हूँ कि फ्यूचर की एनर्जी पर आज हम बात करेंगे कि भाई फ्यूचर में क्या है, लेकिन इसमें कुछ प्रेजेंट की एनर्जी जो आती जाएगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो भी जो भी है वो मुझे लेना ज़रूरी है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर 7 of Wands, 9 of Wands, the Lover, 8 of Swords, 5 of Wands, किंग ऑफ कप्स। तो गैस अभी मैंने इतने कार्ड्स लिए हैं,
ठीक है। और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और कार्ड्स ले सकती हूँ बीच में, अगर नीड होगी तो। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए है, और इसको कोई भी देख सकते हैं, कोई भी साइन है या किसी भी साइन के आप आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो इसका कोई टाइम भी नहीं होता है। जब भी आपको मिल रही है, जिस भी टाइम आपको मिल रही है, चाहे वो कोई भी डे हो, कोई भी मंथ हो एंड कोई भी ईयर हो, नो प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं आराम से, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है और ये मिलेगी ही उसी को जिसके लक में होगी ये रीडिंग। तो चलिए आज हम फ्यूचर पे बात करते हैं कि भाई आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, वो फ्यूचर में आगे जाके क्या होगा उसका। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा कार्ड बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, तो 2 कार्ड है, एक नहीं 2 बल्कि 3-4 कार्ड ऐसे हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट मुझे अभी 2 ही लेना है, क्योंकि मुझे तो समझ में आएंगे, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक 2 को लेकर ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर जो पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है, स्टार्टिंग की जो हमने देखी थी हैंगमैन वाली, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे बहुत तेज़ी से मिल रही है कि आज करंट में अगर मैं बोलूँ, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी है ये, अगर मैं आज करंट में बोलूँ तो कहीं ना कहीं हैंगमैन वाली पोजीशन में जब होता है ना कोई बंदा, या हैंगमैन वाली पोजीशन में होता है कोई इंसान की भाई बहुत सारी चॉइस है, या बहुत सारी चॉइस नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होने लगता है कि भाई हम अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि ज़िंदगी में एक फंसाव सा महसूस करते हैं, या फिर कोई ऐसी पोजीशन में होते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि भाई हम इस पोजीशन से कभी बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, या फिर निकलना भी चाहते हैं बट कुछ सोच के या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन का दिमाग में ला के हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी मुझे इसी टाइप की मिल रही है कि ये आज जिस भी सिचुएशन में, यानी कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत से, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी मिली जुली एनर्जी जो है मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि जो भी आपका पर्सन है वो उनकी लाइफ में अभी रिसेंटली, यानी कि प्रेजेंट में, कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट या कुछ ऐसा किसी का हाथ या फिर किसी का साथ, ठीक है। तो इन पर्सन के साथ में या किसी की इन्वॉल्वमेंट, मतलब इनकी ज़िंदगी में कोई और भी एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं अपनी बातों को मनवाना, उसका पूरी तरीके से अपनी बातों को मनवाना, ये भी कह सकते हैं हम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता है मोस्टली। मतलब ये अपनी कोई भी अगर अपनी इच्छा से कोई भी काम करते हैं, या फिर कुछ भी सोचते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ में आगे जाना है, मुझे अपने पर्सन से मैरिज करनी है, ना भी आपकी अगर मैरिज की बात हो तो, या फिर आप केवल लव करते हो, मोहब्बत करते हो, ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते हो, तो उसमें भी जो है इन्वॉल्वमेंट मुझे आ रही है इस रिलेशन में। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो इस सिचुएशन में है कि वो पूरी तरीके से ना तो आपका साथ दे पा रहा है, ना पूरी तरीके से वहाँ से साथ, या फिर वहाँ से पीछे भी बोल सकते हैं, वो छुड़ा पा रहा है। ऐसी एनर्जी जो है मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। और इस टाइम पर जो एक चीज़ मैं और भी देख रही हूँ कि ये जो सिचुएशन जो है, जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, उस सिचुएशन में इस पर्सन को अपने रिश्ते का, अपने रिलेशन के टूटने का या टूट जाने का भी बहुत ज़्यादा डर है। ये जो पर्सन देख रहे हैं आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये क्यों सैड है, ये पर्सन की सैड एनर्जी हम ले रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फीलिंग जो है वो सैड फीलिंग आ रही है, वो सिर्फ इसलिए आ रही क्योंकि इसको जो है वो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आगे जाके अगर यही सिचुएशन आज की रही तो फ्यूचर में आगे जाके ये किस तरीके से अपने आप को जो है वो कैसे अपने को साबित करेगा, या फिर किस तरीके से अपनी सिचुएशन से बाहर निकलेगा। क्योंकि आज ये जो भी पोजीशन में है, यानी कि जो हैंगमैन वाली पोजीशन हम देख रहे हैं कि जो पर्सन हैंगमैन वाली पोजीशन में, वो अपनी इस पोजीशन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, आना चाहते हैं, बट
जब तक मैं ये भी बोलूँगी कि जब तक किसी भी सिचुएशन में, यानी कि आपका पर्सन जो है आज जिस भी सिचुएशन में है और ये वाला जो कार्ड आया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक फंसाव या कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन से घिरा हुआ है जिससे वो बाहर आना चाहता है। वो चाहता है कि वो सिचुएशन से बाहर आए, बट यहाँ पर वो बाहर फ़िलहाल के लिए नहीं निकल पा रहा है। सिचुएशन जो है उसके अराउंड अस इस तरीके बन गई है। तो हो सकता है कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ही मुझे ज़्यादातर नज़र आ रही है। किसी की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, हो सकता है कि मैरिज का प्रॉमिस किया हो और फैमिली बीच में आ गई हो, या फिर आगे तक का वादा किया हो, कोई फैमिली बीच में आ गई हो, फ्रेंड्स बीच में आ गए हो, कोई भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है इनके साथ जो आज ज़िंदगी में ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। और ये जो रिलेशन है उनको अपने इस रिलेशन का भी बहुत डर है कि भाई फ्यूचर में इनको खुद से ऐसा महसूस होता है कि जो रिलेशन है वो आगे कैसे जो है चिंता रहती है अपने रिलेशन की, कहीं रिलेशन जो है पूरी तरीके से टूट ना जाए, ऐसा उनको फील होता रहता है। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये कार्ड भी ले रही हूँ 9 ऑफ वैंड्स का और 5 ऑफ वैंड्स का। ये दोनों ही कार्ड जो है वो अलग टाइप की स्टोरी बता रहे हैं। ये वाला कार्ड जो है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आज जो आपका पर्सन है वो उसको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। किस चीज़ का? इसका इंतज़ार है अपने पास्ट का, कि कहीं ना कहीं ये पास्ट की एनर्जी जो है मुझे मिल रही है। पर्सन जो है वो पास्ट की एनर्जी से बहुत ज़्यादा, यानी कि पास्ट के पर्सन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसको वो मोहब्बत में उसको एक ट्रूनेस लगती है। आज जिस भी पोजीशन में उसको ऐसा लगता है कि पास्ट की मोहब्बत ज़्यादा अच्छी थी उसके लिए, पास्ट की जो मोहब्बत थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल थी। 5 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है, मैं आपसे ये बोलूँगी कि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जब भी कोई इंसान होता है या जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि ज़िंदगी की ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पर उसका हर टाइम जो है वो अनबैलेंस होता रहता है, मतलब एकदम से सेट नहीं है लाइफ। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी भाग दौड़ या कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा सर पर है इस पर्सन के, जहाँ भी इस पोजीशन में, जिस भी पोजीशन में आज वो है, तो पूरी तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है जो कि उसे नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर मैं इस सिचुएशन को देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि एक गलत कदम या फिर एक गलत स्टेज ऐसी हो जाती है कि जो हमें ज़िंदगी में बाहर बहुत ज़्यादा उस चीज़ों से फाइट करनी पड़ती। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी देख रही हूँ सेम इसी तरीके से मैं ले पा रही हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो भी आज पर्सन की आपके अगर मूव ऑन हो गए हैं आपसे, ठीक है, तो नहीं हुए हैं आपके साथ है, तो भी कहीं ना कहीं उनकी फाइट जो है वो एवरी टाइम चल रही है। खुद से भी बोल सकते हैं हम कि खुद से भी फाइट कर रहा है बंदा, या फिर ना खुद से कर रहा हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या उनकी लाइफ में जो भी है उससे किस चीज़ की फ़ाइट कर रहे हैं, वो इस चीज़ की फ़ाइट कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं स्टेबल रिलेशन, वो चाहते हैं अपना जो पास्ट है उस पास्ट को चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मोहब्बत उन्होंने आपसे की थी वो ट्रू फीलिंग थी उस टाइम पर। बट सिचुएशन जो है किसी की और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या फैमिली की बहुत सी यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसे भी मिल रही है कि बहुत से हो सकते हैं कि आप अगर आप मैरिड की बात मैं करती हूँ, जैसे कि अगर आप मैरिड के लिए आपने बोला हो कि आपके पर्सन को कि भाई मैरिड का प्रपोजल कि भाई हम मैरिड करेंगे सपोज़, ठीक है, मैं यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी जो है आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है, आपने उनको बोला, बट वो जब मैरिज की बात आई तो वो उन बातों से साफ मुकर गए या फिर उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई फैमिली जो है वो फैमिली ही देखेगी इन चीज़ों को, फैमिली करेगी सपोर्ट फैमिली बोलेगी तो हाँ, फैमिली बोलेगी तो ना। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ों को देख रही हूँ जिसकी वजह से रिलेशन जो है ब्रेक हुआ, रिलेशन में जो है वो कड़वाहट मैं महसूस कर रही हूँ, रिलेशन में दूरियाँ मैं महसूस कर रही हूँ इस टाइम पर, ठीक है। ये सारी सिचुएशन जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन अभी जो बात थी हमारी वो प्रेजेंट पर थी कि देन फ्यूचर में क्या होगा, वो मेरी बात जो है वो अब हम ये करने जा रहे हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा। देखिए इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ
इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ कि भाई फ्यूचर में क्या स्टेज है इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहले हम सिंगल की बात करेंगे। इस कार्ड्स को या फिर इन एनर्जी को मैं 2 भागों में जो है डिवाइड कर देती हूँ, 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मैं सिंगल लोगों की बात करती हूँ कि भाई सिंगल, अगर इस एनर्जी से सिंगल लोगों की एनर्जी, सिंगल से मतलब एक तरफा मोहब्बत, यानी कि आपकी जो फीलिंग है वो वन साइड है, ठीक है, 2 साइड फीलिंग नहीं है, ओनली आपकी 1 साइड फीलिंग है अपने पर्सन के प्रति। और वो जो है वो इस फीलिंग से आपको लगता है कि वो इस फीलिंग को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि भाई ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी जो फीलिंग है आपके पर्सन के साथ, तो आप उनका और आपका साथ, अगर ऐसा कोई पर्सन है जो मेरी इस रीडिंग को देख रहा है और उसकी केवल एक तरफ फीलिंग है, उसको लगता है कि जो अगला बंदा है वो कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रपोज़ल लेकर जाऊँ और वो मेरे प्रपोज़ल को ठुकरा दे, या फिर वो मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता, उसकी फीलिंग क्या है। तो मैं उसकी फीलिंग बता रही हूँ कि आपके लिए, कि उसकी फीलिंग इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत खूबसूरत सी फीलिंग है। कहीं ना कहीं अगर आप उनको पसंद करते हैं या तो आप जाके उनको अपनी फीलिंग बता सकते हैं, बट अभी नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राहु भी हो सकता है, कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है आपके ग्रह में, इसलिए आपको चीज़ों को बताना है, आपको अपनी मोहब्बत का जो है वो बताना है, बट कुछ दिनों के बाद, यानी कि आप इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जाके आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को बोल सकते हैं, अपनी फीलिंग का इजहार कर सकते हैं। वो रिलेशन एक अच्छा सा रिलेशन आपका साबित हो सकता है। मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ यहाँ पर जो बिल्कुल न्यू बिगनिंग है, उनकी काफ़ी अच्छी बिगनिंग हो सकती है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि पर्सन जो भी आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि जो आपकी बातों को समझेगा और दूसरी स्टेबल पोजीशन होगी, आप उनके साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशन में रह सकते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स जो है मुझे आपके रिलेशन में भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव हो जाना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी रिलेशन में बार बार अपने पार्टनर को मनाना पड़ सकता है, या बार बार कुछ ऐसी। लेकिन आगे जाके फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशन का, आपका जो भी रिलेशन जो इस टाइम आपका है, आपके लग रहा है 1 साइड फीलिंग वाला, वो रिलेशन आपका आपके पर्सन के साथ बन सकता है। और इसमें किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है, बट अगर आपकी फीलिंग ट्रू है तो जो भी पर्सन है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी, अगर आपकी फीलिंग है अच्छी आपके पर्सन की तरफ। तो यहाँ पर तो ये बात हो गई जो मैंने देखा, वो मैंने जो चीज़ें मैंने खुद देखी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन में, आपको लग रहा है कि आपका जो पर्सन है आप उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, पूरी तरीके से बात को समझिए, क्योंकि जो मेरे पास कार्ड है वो कार्ड्स मैंने आपको बताना है पूरी तरीके से। आपको अच्छी लगती है तो आप रीडिंग देखिए, नहीं लगती तो आप बीच में स्टॉप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे जो कार्ड में आएगा मैं बिल्कुल वही बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपके रिलेशन के बीच में बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट है उसका, ठीक है। आपका पर्सन जो है, आपका पर्सन आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन से यस बाहर आना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है पूरी तरीके से इफेक्ट हुआ है इसका। लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ, मैं और कार्ड लूँगी ताकि बिल्कुल क्लियर करूँ मैं आपको एक एक बात। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो भी आपका टेंशन है वो मुझे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है तब उसका दी एंड हो जाता है। तो यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप डिप्रेशन में है, तनाव में है, आपको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी अब दूर होने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन का प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। क्योंकि अभी जो पर्सन आपका, जो भी पर्सन है आपका, उसका जो रिलेशन है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, वो यहाँ पर मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से मुझे वीक दिख रहा है। क्योंकि आपका जो पर्सन है उसको वो आपसे मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत वो आपसे अभी इस मोहब्बत को हो सकता है काफ़ी लोगों ने शेयर करी होगी, लेकिन मैं इस कार्ड के दौरान बता सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है वो अपनी मोहब्बत इतनी जल्दी आपके साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। लेकिन
वक्त आने पर वो अपनी बातें, अपनी मोहब्बत जो है, सारी चीज़ें वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं पर्सन के कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है। इस रीडिंग में मैं पर्सन के कार्ड्स लेती हूँ और पूरी तरीके से मैं फीलिंग जो है आपके पर्सन की कोशिश करती हूँ कि एक एक फीलिंग जो है वो फ्यूचर की फीलिंग मैं आपके सामने ला के रख दूँ। तो यहाँ पर मैं इन कार्ड्स यहाँ पर जो मैंने इस कार्ड्स में देखा है, आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ पर कि जो पर्सन है आपका, ठीक है, फ्यूचर के अकॉर्डिंग अगर मैं इस चीज़ को देखती हूँ तो फ्यूचर में वो अभी भी और फ्यूचर में भी मुझे हैंगमैन वाली पोजीशन में दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आना चाहते हैं। जो भी आपका रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, वो फ्यूचर में एक अच्छा स्टेबल रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर आप वाकई में उनसे मोहब्बत करते हैं, ट्रू फीलिंग है, तो वो जो मोहब्बत है, वो जो ख्वाब आपने देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे यही कह सकती हूँ, वो ख्वाब जो है आपके इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, इन टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, वो ख्वाब आपके ज़रूर पूरे होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मोहब्बत आपके पर्सन आपसे करते हैं वो ट्रू फीलिंग की मोहब्बत, वो ट्रू फीलिंग की रीडिंग में निकल रही है। यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आज बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। उसको कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जाना है। वो चाहता है कि जो पास्ट का पर्सन है उसके साथ वो फ्यूचर देखे, और देखेगा भी, क्योंकि द स्टार का कार्ड है हमारे पास। ये कार्ड जो है वो सारे फ्यूचर को ही बताते हैं कि फ्यूचर जो है एक स्टेबल पोजीशन में आपके पर्सन के साथ हो सकता है। चलिए मैं एक तो पार्टनर की एनर्जी लेती हूँ, मैं देखती हूँ कि पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है फ्यूचर की, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये जो भी एनर्जी मैं निकाल रही हूँ ये प्रॉपर तरीके से फ्यूचर की ही एनर्जी निकल कर आ रही है। मैं रीड करूँगी अभी। 3 ऑफ वैंड्स, डेविल, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है हमारे पास। ये वाला कार्ड पहले से भी है, ये देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इस कार्ड्स में भी 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यानी कि आपकी और इनकी एनर्जी सेम है। और जो ये रीडिंग में जो पर्सन है और आप हैं, ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है ट्विन फ्लेम यानी सोलमेट वाली जो एनर्जी है वो निकल कर आ रही है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी लोगों की ट्विन फ्लेम और काफ़ी लोगों की सोलमेट वाली एनर्जी जो है वो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। तो पर्सन के कार्ड मेरे पास आ चुके हैं, मैं इन कार्ड्स को रख देती हूँ अब साइड से, और जो एनर्जी है वो मैं रीड करती हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर बहुत मतलब मिले जुले कार्ड आए, बट चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो कार्ड हमने पहले लिया था पर्सन की साइड से, तो ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है। मतलब इस कार्ड से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर अगर आपका बनता है, ठीक है, अगर आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ बनता है तो बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन में हैं, ठीक है, तो अगर ये स्टेबल पोजीशन आपकी रह सकती है, अगर किसी की बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट ना आए, या फिर इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपकी ख़त्म हो जाए, या फिर जैसे कि मैं देख रही हूँ कि जो इन्वॉल्वमेंट है फ्यूचर में वो डे बाय डे वीक हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो आपकी चेंज होती जा रही है, कंट्रोल में हो रही है सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो लाइफ से आगे जा रही है, ख़त्म हो रही जा रही है। तो 3 ऑफ कप से बहुत अच्छा टाइम है, सेलिब्रेशन कर सकते हो आप, लाइफ में एंजॉय कर सकते हो विद योर पार्टनर। तो ये जो कप है ये इसीलिए आए हैं 3 कप्स का। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो डेविल की एनर्जी है, हमने जो डेविल की एनर्जी ली है, वो इस एनर्जी से साफ पता चलता है कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी कुछ चीज़ों की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, राहु की एनर्जी है, मैं देख रही हूँ, राहु का प्रभाव मैं देख रही हूँ। इस कार्ड, ये जो कार्ड होता है राहु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं डेविल है। मतलब आपके रिलेशन में, यानी कि आपकी जो रिलेशन है, अगर फ्यूचर की आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने रिलेशन पार्टनर के साथ कि भाई इनके साथ हमारा फ्यूचर कैसा होगा, देखिए अभी का करंट का सिचुएशन मैं देख रही हूँ, ठीक है, बट आगे फ्यूचर में कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके रिलेशन में। तो कोशिश ये करिए, क्योंकि फ्यूचर की बात है, तो आप कोशिश ये करिए कि कन्फ्यूज़न हो ही ना। जब कार्ड आया है, हमने देख लिया है कार्ड, तो हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी पोजीशन अभी ठीक है, आपका रिलेशन ठीक है, तो अभी आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी ना बनाए कि जो फ्यूचर में हम पता चला कि प्रॉब्लम जो है वो इसी से हो गई। तो कन्फ्यूज़न नहीं होने दीजिए। आप
अगर कार्ड देख रहे हैं तो पहले से प्रिपेयर हो जाइए। कोई भी चीज़ ऐसी है जो पर्सन को कंफ्यूज कर रही है तो आप सामने से आके बता दीजिए। सामने से आके आपको कंफ्यूज हो रही, आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो आप उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। पर्सन की है तो भी दूर कीजिए, अपनी है तो भी दूर कीजिए। जब कंफ्यूजन लाइफ में नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगे। तो कंफ्यूजन तो हम ऐसे दूर कर सकते हैं कि भाई कंफ्यूजन जो है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कोई भी चीज़ है तो वो सारी चीज़ें तो दूर की जा सकती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है कि फ्यूचर में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उनको नहीं रखना है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिल रही है। देखिए पर्सन जो है अभी इनको रियलाइज ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने अराउंड अस उनके प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो अभी थोड़ा सा थकान सी, ऐसा एलोन फील करना या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आना कि बहुत डिस्टर्ब हो जाना लाइफ में, या बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र, या बहुत पास्ट को मिस करना, इस टाइप की एनर्जी में है। लेकिन इन चीज़ों की एनर्जी से जो पर्सन है वो बाहर आएंगे, बिल्कुल बाहर आएंगे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो चीज़ों की उनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे इस रिलेशन में, क्योंकि ये जो कार्ड है उस कार्ड के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो परेशान है इस टाइम पर, मिस कर रहा है, पास्ट को मिस कर रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि आज वो जो करंट सिचुएशन में अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैं, अगर हैं तो वहाँ पर उन्हें गुड फीलिंग नहीं हो रही है। जब कहीं किसी को गुड फीलिंग नहीं होती है या कहीं किसी को ऐसा फील होता है कि यहाँ पर उसकी स्टेबल नहीं है, तो वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो फ्यूचर में बहुत फ्यूचर में तो नहीं, मैं अभी का रिसेंटली बोल सकती हूँ कि पर्सन जो है वो बैक टू होम, यानी कि आपके पास अपनी पास्ट की एनर्जी में आ सकते हैं। दूसरी चीज़ में पास्ट की एनर्जी में आएंगे और फ्यूचर जो है वो अपने आप स्टेबल हो जाएगा। तीसरी चीज़ मैंने देखा, ये कार्ड हमारे पास आए हैं सेम कार्ड, तो ये दोनों कार्ड स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो आपकी और उनकी सेम हो रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो ट्विन फ्लेम वाली लग रही है कि एक जैसी मोहब्बत आप भी जैसे करते वैसी वो भी मोहब्बत करते। बट इस मोहब्बत में कहीं ना कहीं शेयरिंग वाली चीज़ नहीं लग रही कि भाई हो सकता है कि आप शेयर करते हो, वो थोड़ा शेयर करने में कंजूस हो। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ। मैं फ्यूचर का ये भी बता दूँ कि फ्यूचर में भी अगर आपका जो पर्सन है वो शेयर वाली चीज़ें बहुत कम करेगा, होगी मोहब्बत बट शेयर बहुत कम करेंगे। तो यहाँ पे लव है, मोहब्बत है, फ्यूचर में सारी चीज़ें हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कन्फ्यूज़न से बचना है, तो आप अगर प्रिपेयर हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को देखिए और समझिए, और कैसे कन्फ्यूज़न को दूर करना है आप खुद से समझिए। कोई भी चीज़ में कन्फ्यूज़न रहने मत दीजिए, अपने आप कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हैंगमैन वाली पोजीशन में अभी है पर्सन, ठीक है, वो आगे तक नहीं रहेंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बट सिचुएशन से बाहर निकलना बेहतर। तो हमेशा पॉजिटिव माइंड को रखिए, माइंड को पॉजिटिव करिए, कर्म में बिलीव करिए, नेगेटिव थॉट को ज़्यादा मत पनपने दीजिए, क्योंकि जितना नेगेटिव आप सोचेंगे, जितना नेगेटिव आप डीप में जाएंगे, उतना नेगेटिव होंगे। अगर आप पॉजिटिव माइंड को रखेंगे, माइंड में पॉजिटिव माइंड से सोचेंगे, तो आपका जो रिलेशन है वो डे बाई डे ठीक होगा और माइंड भी पॉजिटिव होगा। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ ज़रूर बताइए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती है, पसंद आती है कि भाई फ्यूचर में क्या है आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पिक अ डेक जो है वो इसका बना दूँगी अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपको पसंद आती है तो। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।